नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूर्य रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर की जो भविष्यवाणियां होती हैं, जिसमें ईयरली हॉरोस्कोप हो जाए, मंथली हॉरोस्कोप हो जाए या साप्ताहिक हॉरोस्कोप हो जाए, या फिर कोई भी ग्रहों का ग्रह राशि परिवर्तन यानी ग्रहों का ट्रांसिट हो जाए, या फिर रेट्रोगेट हो या मार्गी हो, तो ये जो ग्रहों का भविष्य फल होता है गोचर का, इसको आप लग्न कुंडली से देखिएगा कि चंद्र कुंडली से देखिएगा। एक महत्वपूर्ण विशेष जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि गोचर की जो भविष्यवाणियां होती हैं, मैं उसको किस चीज से देखूं। मेरे YouTube पे बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत लोग मुझे ये चीज बताते हैं कि आप बोलते हैं लग्न और राशि, लग्न और राशि एक कैसे हो सकता है। सामने वाला जो है वो मुझे ही जो है वो गलत ठहराने पे 5 मिनट की भी देरी नहीं करता है, क्योंकि संसार का नियम है, आपके अंदर की जो क्वालिटी रहेगी इसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके जीवन में एक छोटी सी गलतियां रहेंगी तो उस पर सभी का नजर होता है। तो ये गलती निश्चित तौर पे अगर मेरे से होता है तो आप लोग से भी होगा, क्योंकि आप लोग अनुयायी हैं मेरे। मैं जो बोलूंगा आप उस चीज को समझेंगे, लेकिन आप किस चीज को समझ रहे हैं इस चीज को भी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से यह बता दूंगा कि गोचर की भविष्यवाणियां जो होती हैं या राशिफल जो होता है, तो इसको आप लग्न कुंडली से देखिएगा कि चंद्र कुंडली से देखिएगा। यानी लग्न कुंडली क्या हुआ, आपका पूरा मस्तिष्क, आपकी संपत्ति, धन, वैभव, कीर्ति, मृत्यु, हेल्थ, सभी चीजें हो गई। और राशि यानी चंद्र कुंडली क्या होता है, आपका राशि होता है, मतलब आपका जो राशि होगा वही जो है आपका चंद्र कुंडली का निर्माण करता है। यानी लग्न जो है हमारा मस्तिष्क है, हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं या हम जो हैं, हम अपने जिंदगी में क्या प्राप्त करेंगे, यह लग्न होता है। और हमारे मस्तिष्क में क्या हलचलें चल रही हैं, क्योंकि मस्तिष्क कर्म को करना सिखाता है, वो जो होता है वो चंद्र कुंडली होता है। तो आपको बहुत ही बृहत रूप से जानकारी दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, पहले कुछ तथ्यों को समझिएगा। मैंने आपको बताया कि लग्न हमारा वास्तविक जीवन है कि मैं क्या हूं, और चंद्र जो है हमारा मन है कि हम क्या सोचते हैं, और जो सोचेंगे ऑब्वियसली उस कर्म को करेंगे। कर्म को करना और मुझे क्या प्राप्त होगा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हमें जीवन में क्या प्राप्त होगा, मैं क्या खोऊंगा, यह लग्न है। और मेरे मस्तिष्क में क्या हलचल चलेंगे, मैं किस काम को करूंगा, वो जो है आपकी राशि है यानी चंद्र कुंडली है। अब एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास अपनी खुद की बहुत अच्छी जन्म तिथियां वगैरह नहीं होती थी, या लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा किसी भी स्थितियों में कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं होता था। मैं उन ज्योतिषियों पे नहीं बोल रहा हूं जो जन्मदाता है ज्योतिषियों का, मैं उसकी बाद की बात कर रहा हूं जब यह विद्या धीरे धीरे खोना चालू हो गया और लोगों को परफेक्ट कैलकुलेशन करने नहीं आता था। तो एक चंद्रमा क्या है, चंद्र कुंडली जो होता है वो चंद्रमा के यानी राशि के आधार पे होता है। एक दिन में चंद्रमा जो है ऑलमोस्ट 2.25 दिन एक राशि पे रहता है, मोटा मोटी 55-56 घंटा के आसपास रहता है, मतलब 2.25 दिन एक राशि पे चंद्रमा रहता है। तो बहुत लोगों को पहले क्या होता था कि ये लग्न तो अपना पता नहीं होता था, और चंद्रमा तो निश्चित तौर पे 2.25 दिन एक राशि पे रहता, तो उनको ये ज्ञात होता था कि तुम्हारा राशि ये है। तो जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट होता था तो वो बता देते थे कि तुम्हारे ऊपर ये पड़ेगा, ये राशि है, ये राशिफल है, ये मिलेगा। लेकिन लग्न जो होता है ना, ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लिया, तो जो 9 ग्रह है वो लग्न में कहीं ना तो कहीं विराजमान हो जाएंगे। बात को समझना है, एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज डेट मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका जो है लग्न में सूर्य अगर विराजमान होता है, और इसके बाद जो है बृहस्पति जो है वो कर्म क्षेत्र में जाते हैं। और अगर हम लोग बात करना चाहेंगे, सपोज डेट चंद्रमा जो है वो इसके चले जाते हैं आय स्थान में, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य आपस में आसपास ही रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि गलत कुंडली आपको सामने समक्ष बना दूं। तो अब देखिए क्या होगा कि अब यहां पे क्या हुआ कि लग्न में सूर्य बैठ गए उसके जन्म के समय में, और बृहस्पति जो है वो कर्म क्षेत्र में नीच के बैठ गए, और चंद्रमा उसके कुंभ राशि में यानी आय स्थान में बैठ गए। अब ग्रह जब ट्रांजिट करेगा, पहले बात को समझिएगा, तो लग्न क्या है, लग्न हमारा मस्तिष्क है, हमारा स्वभाव है, मैं जिंदगी में क्या प्राप्त करूंगा, मेरी कितनी ख्याति होगी, वो हो गया। आय स्थान क्या है, मेरा इनकम है, मेरी ख्याति है, मैं जिंदगी में कितनी पैसे कमाऊंगा, वो है। और कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र जो है ये
आप जीवन में क्या करेंगे, आपके पिता से रिश्ते कैसे रहेंगे, समाज के उच्च अधिकारियों से रिश्ते कैसे रहेंगे, आप अपने जीवन में किस प्रकार का काम करेंगे, या वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं वो हो गया आपका कर्म क्षेत्र। अब यहां पे क्या होगा कि ग्रह जब ट्रांजिट करेगा, अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि उच्च का सूर्य है लग्न कुंडली में, तो अब जब ग्रह ट्रांजिट करेगा तो पहले से सूर्य जन्म के समय लग्न में बैठा हुआ था, तो ग्रह ट्रांजिट करेगा और मेष राशि में आएगा तो मेष राशि में सूर्य का बल बढ़ जाएगा। तो आपके जीवन में लग्न के अनुसार जो जो आपने जन्म के समय जो ग्रह जहां आपके ट्रांजिट हुए, क्योंकि आपका ये लग्न है, आप जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वही लग्न होता है, तो क्या होगा कि समझिए कि आपको सूर्य का आभा बढ़ना चालू हो जाएगा और आपके जीवन में जो है ख्याति बढ़ेगी। सूर्य पंचम हाउस के अधिपति हो रहे हैं तो संतान की वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। सपोज डेट अगर बृहस्पति की दशा चल जाएगी और बृहस्पति गोचर में जो है उच्च का चलेंगे, उच्च का गोचर में यानी कर्क राशि में चलेंगे, और इस जातक की कुंडली में मतलब काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति नीच का है, तो जब ये गोचर में उच्च के होंगे तो इसके नीच फल में जो है कमी होना चालू हो जाएगा और जो जो उसकी ख्याति वो प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। अब यहां पे एक चीजों को ध्यान देना पड़ेगा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैंने यहां पे भाव के फल लिख दिए हैं। अब इस इंसान का कुंभ राशि हुआ, चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा उसका वो राशि हो जाता है, तो कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अब जो चंद्र कुंडली बनेगी कुंभ राशि से बनेगी। तो अब यहां पे क्या होगा कि 11 लिखा जाएगा, फिर यहां पे 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब यहां पे चंद्रमा को मैंने यहां पे स्थापित कर दिया, ठीक है, चंद्रमा को मैंने यहां पे स्थापित कर दिया। अब बृहस्पति को मैंने यहां पे स्थापित कर दिया, जहां जहां जो ग्रह रहता है फिर उसको स्थापित कर दिया जाता है, और सूर्य को मैंने यहां पे स्थापित कर दिया। अब एक साथ जो है तीनों ग्रह का तो गोचर कहीं ना तो कहीं होगा, लेकिन फल तो अलग अलग मिलेंगे। गोचर को जब भविष्यवाणियां होती है उसके तो फल अलग अलग मिलते हैं ना। अब सपोज डेट मान के चलिए कि गोचर में बृहस्पति चल रहे हैं, चंद्र कुंडली आपका मन होता है और आपकी मन की विचलन की स्थितियों को बताने वाला होता है। तो अब यहां पे बृहस्पति की दशा गोचर में चलेगा, तो गोचर में बृहस्पति जो है निश्चित तौर पे कहां है, माफ करें, हाँ द्वादश स्थान में नीच का मकर राशि में है। अब गोचर में बृहस्पति जो है उच्च अवस्था में आएंगे, बात को समझिएगा, उच्च अवस्था में आएंगे, तो इधर बृहस्पति कर्म क्षेत्रों को बढ़ोतरी देना चालू कर दिया, लग्न से ख्याति प्राप्त होनी चालू हो गई और आपके जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त होना चालू हो गया। मतलब आपको नौकरी नहीं लग रहा था तो नौकरी लग जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में पिता से तालमेल अच्छे नहीं हो रहे थे तो पिता से तालमेल अच्छे चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। कर्म क्षेत्र से चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। तो चंद्र कुंडली मन हो गया। अब मन कारक ग्रह गोचर में उच्च का हो रहा है और यहां पे नीच का है, तो आपका मन की बात करना चाहूं तो चंद्र कुंडली आपका मन है कि आप क्या सोचते हैं। तो जब बृहस्पति द्वादश में बैठा हुआ है तो द्वादश का बृहस्पति आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली में अधिपति किस चीजों का है, तो आय का स्थान का अधिपति है और धन स्थान का अधिपति हो गया, ठीक है। तो अब क्या क्या करेगा कि आपका मन जो बोलेगा आप वही काम करेंगे। तो आपका बृहस्पति जब नीच का है तो आपको क्या करेगा कि पारिवारिक लोगों से जो है तालमेल बहुत अच्छे नहीं रखिएगा, आपके मन उधर बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। और द्वादश स्थान की दृष्टि पड़ने के कारण आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि मुझे विदेश भी जाना है, आप ये कभी नहीं सोचिएगा कि मुझे कर्ज वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है आपका। आपको मुझे कर्ज लेना चाहिए कि नहीं, तो आपका कुछ डिसीजन होगा। आप क्या करिए, कर्जा लेकर के रख लीजिएगा, अपने परिवार के लोगों से अच्छे मित्रों से कट के रहिएगा, तो क्योंकि अधिपति हो रहे हैं। तो जब बृहस्पति गोचर में उच्च का होगा तब आपका मन क्या बोलेगा कि पारिवारिक लोगों से तालमेल अच्छे रखते हैं, इसके अलावा जो कर्ज की मुक्ति करते हैं, इसके बाद विदेश उदेश भी जाने से कुछ प्राप्त होगा, तो आपकी भावनाएं उस ओर अग्रसर होंगी। तो ये जो होता है राशि होता है, आपका मन होता है। अर्थ क्या हुआ, कोई भी गोचर की भविष्यवाणियां जो होती हैं इसके एक मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जब तक आप मूलभूत सिद्धांत के अनुसार नहीं चलिएगा तब तक जो है आप कभी भी गोचर की परफेक्ट भविष्यवाणियां नहीं सुन पाइएगा। अर्थ तो पहला यही हुआ कि देखना तो लग्न कुंडली से ही है। आप आज के समय में भौतिक चीजें चल रही हैं, अभी आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या प्राप्त होगा नहीं होगा, ये सारा लग्न कुंडली से बताएगा। पहले के जमाने में कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं थी तो चंद्रमा के अनुसार लोग बनाने चालू कर दिए। तो अब क्या है कि गोचर की कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रह जो गोचर चल रहा है सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसका चंद्रमा से तालमेल कैसा है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, वही आपकी राशि है। तो आपको देखना है कि मेरा राशि, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज डेट इस इंसान का शनि जो है 7वें घर में बैठा हुआ था,
तो शनि और चंद्रमा की मित्रत्वबद्ध संबंध तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा कि शनि इसकी कुंडली में निश्चित तौर पे 7वें घर में किस राशि पे है, तुला राशि पे। तो यहाँ पे शनि आ गया 9वें भाव में, तो ये भाग्य स्थान का मालिक हो गया। तो ये अब क्या करना है कि आपको देखना है कि जो गोचर में ग्रह चल रहा है उसका चंद्रमा से मित्रवत संबंध है कि नहीं। यानी शनि का चंद्रमा से मित्रवत संबंध नहीं है तो मानसिक तनाव की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। ये गोचर का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आप ये देखिएगा कि जो ग्रह चल रहा है गोचर में वो आपके लग्न कुंडली में कहां बैठा हुआ, आपको क्या प्राप्त करवाएगा, और चंद्र कुंडली के अनुसार आपको किस और दिमाग लगाना चाहिए। बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि शनि 7वें घर में बैठा हुआ है और गोचर में उच्च का चलेगा, तो आपका व्यापार बढ़ेगा, विवाह से रिश्ते अच्छे आएंगे, पति पत्नी से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। और यही यहाँ पे भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, तो भाग्य स्थान में तो आपको फिर ये सोचना है, अच्छा मेरे कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, यानी हम आपको प्रमोशन पदोन्नति का कोशिश करना चाहिए, लोगों से तालमेल अच्छा रखना चाहिए, कुछ अपने जीवन में सीखनी चाहिए। और वही अगर चंद्रमा और शनि का मित्रवत संबंध नहीं है तो शांति और तालमेल बना के भी रखना पड़ेगा। दूसरी मूलभूत सिद्धांत यह है कि जो ग्रह चल रहा है उसको किस भाव में बैठा हुआ है। तीसरा मूलभूत सिद्धांत यह है कि उसकी नक्षत्र क्या है। चौथी मूलभूत सिद्धांत यह है कि जहां पे वो बैठा हुआ है उसके साथ जो ग्रह बैठे हुए उसके मित्रवत संबंध है, वो उच्च का है कि नीच का है, किस अवस्था में है, तो ये चीजें समझनी है। यानी गोचर जो है वास्तविक तौर पर आप लग्न से ही देखा कीजिए, और अगर आपको जो है कुछ मन की स्थितियों को जानना है तो आप चंद्र कुंडली से देखा कीजिए, उसी को राशि कुंडली बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह भी समझा दिया कि गोचर के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होते हैं। लग्न हमारा मस्तिष्क, हमारा पूरा शरीर, हमारा कर्म है, और चंद्र जो हमारा मन है, हम क्या सोचते हैं। तो इस चीजों को आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसीलिए अगर परफेक्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, यानी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से गोचर मिलाकर के देखा कीजिए, तब सटीकता जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन वास्तविक तौर पे लग्न ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि गोचर कुंडली लग्न से देखना चाहिए, चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।